चलिए बच्चों, तो तैयार हम लोग स्टार्ट करते हैं सल्फोनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शन सल्फोनेशन। तो भाई सल्फोनेशन देखिए क्या होता है कि बेंजीन को हम लोग यानी एरोमेटिक सिस्टम को, बेंजीन को हम लोग ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, जनरली कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक, तो हमने ये सीखा होगा कि हम बेंजीन पे एक ग्रुप लगाते हैं जिसे सल्फोनिक ग्रुप कहते हैं। तो इस तरीके से जो कंपाउंड बनता है दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, बाय प्रोडक्ट यहाँ वाटर रहता है। अब समझने वाली ये बात है कि इस रिएक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है। ठीक है, सो जनरली हमें रिएक्शन को देख के ऐसा लगता है कि सर इस जगह पे ये वाला ग्रुप आके अटैच हुआ, तो क्या SO3H प्लस इसका इलेक्ट्रोफाइल है। तो आपको यहाँ पे क्लियर करें रिएक्शन को समझने के लिए, तो हम ऐसा बच्चों को जनरली बताते हैं कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो आपका जो है SO3H आपको बेंजीन पे लगाना होता है। ठीक है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। ठीक है, SO3H प्लस इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन में नहीं होता। यही बात समझने के लिए हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि फिर इलेक्ट्रोफाइल होता कौन सा है, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है। तो जरा ध्यान से देखिएगा रिएक्शन मैकेनिज्म को। हम यहाँ पे आपको टोटली सिखाते हैं कि रिएक्शन कैसे हुई और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हुआ। होता क्या है कि आपके कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के दो पार्टिकल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई हुई है और दूसरा H2SO4 में इधर स्ट्रक्चर बना करके आपको शो करता हूँ। स्टेप नंबर 1, दो सल्फ्यूरिक एसिड पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं कुछ किस तरीके से। एक का मतलब डी प्रोटोनेशन हुआ, इसने क्या किया H+ लॉस किया, तुरंत ही क्या करेगा इस H+ को ये ऑक्सीजन छीन लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसने जब H+ लॉस किया तो यहाँ पे आएगा HSO4-। देखिए, ठीक, ये H+ इसके पास गया। ठीक है, ये H+ इसके पास गया कुछ इस तरीके से। देखिए बहुत ध्यान से इस चीज को देखिए, इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जैसे ही आपका ये वाला बॉन्ड जिसपे ऑक्सीजन पे प्लस आया, ये अब ज्यादा देर तक के लिए प्लस नहीं रहेगा और ये इस तरीके से OH2 यानी वाटर रिलीज होगा एंड इंस्टेंटली यहां से ये वाला जो ऑक्सीजन, ये जो आपका ऑक्सीजन एक तो न्यूट्रल हो जाएगा। अब प्लस चार्ज किस पे आएगा, इस सल्फर पे आएगा, इस सल्फर पे प्लस चार्ज आएगा। सो झट से ये वाला प्रोटॉन भी यहां से लूज आउट होता है और फाइनली ये स्ट्रक्चर आपकी बदलती है H3O+ में। अब ये H3O+ कैसे, H2O और ये H+ जो यहां से निकलेगा वो H3O यानी हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में हमने रिलीज किया हुआ है और यहां से आपको मिलेगा SO3। तो बस यहीं पे यही वाली बात आपको बतानी थी कि ये इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है न्यूट्रल सल्फर ट्राइऑक्साइड। ध्यान दीजिए, न्यूट्रल सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब स्टेप नंबर 2 में अगर हम देखें तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना ये बेंजीन से जाके अटैक करेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसकी अगर ओपन स्ट्रक्चर करके दिखाएं तो कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। सो ये सल्फर ऑक्सीजन में अगर देखा जाए तो सल्फर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और कुछ इस तरीके से ये वाला सल्फर क्या फील करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील करेगा। तुरंत ये वाला आपका पाई बॉन्ड जो है वो इसको यहाँ से खींचेगा और इस तरीके से बेंजीन पे अटैक होगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और ये आपका S, ठीक है, O3, लेकिन एक O पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। किसी एक O पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। तो मैं इसको ऐसे करके दिखा देता हूँ। ठीक, और आप सबको पता है एक प्रोटॉन ऑलरेडी इस जगह पे अटैच होगा और ये आपका इस तरीके से आपका इंटरमीडिएट बना, एरिनियम आयन बना। ठीक है, सो ये आपका जनरली इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ठीक, अब आप सबको पता है कि ये जो आपका एरिनियम आयन है, ये वाला जो आयन है इंटरमीडिएट है, सो ये इंटरमीडिएट अपने आप को रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा। आपको बहुत अच्छी सी बात पता है, अभी आपने सभी मैकेनिज्म में ये बात देखी। सो ये पॉजिटिव चार्ज इस जगह पे, बाकी आपका पॉजिटिव चार्ज की लोकेशन ये रहेगी और ये आपका SO3
माइनस। ठीक है, अब इसका अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो आप देखिए और फटाफट ये काम पूरा हो जाता है और इस तरीके से ये अपने आप को रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करेगा। देखिए अब लास्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि डीप्रोटोनेशन होगा जैसा सभी केसेस में हुआ। तो ये रहा आपका लास्ट स्टेप, दिखाते हैं इसका। यहाँ पॉजिटिव SO3 माइनस और आप सबको पता है अब ये यहाँ से हटेगा क्योंकि हमारे सिस्टम में एक बेस है जो इसको वापस खींच लेगा, है ना, ये इस तरीके से। ठीक, सो ये रहेगा हमारे पास आंसर, लेकिन ये आंसर अभी पूरा नहीं हुआ। SO3 माइनस, नाउ दिस SO3 माइनस विल टेक प्रोटॉन। देखिए हमारे पास कहाँ पे ये रहा प्रोटॉन डोनर, H3O के पास एक प्रोटॉन अवेलेबल है और अब आप देख पाएंगे वो प्रोटॉन जब लूज आउट होगा तो यहाँ पे एक बार मतलब इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो वही होगा जो हमने स्टार्टिंग में आपको शो किया हुआ है और इस तरीके से बाई प्रोडक्ट जो है आपका क्या रहेगा वो। तो आप देख सकते हैं कि पूरा सल्फोनेशन जब हमने देखा मैकेनिज्म में तो हमने चेक किया कि इलेक्ट्रोफाइल सल्फर ट्राइऑक्साइड है ना कि SO3H। रिएक्शन को जनरली समझने के लिए हम लोग डायरेक्टली कर देते हैं कि यहाँ से SO3H निकलेगा और वो बेंजीन पे अटैक करेगा। साथ ही साथ ये सल्फोनेशन ओलियम की प्रेजेंस में भी होता है। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा मिले, ठीक है, एक्चुअली ये जो होता है आपका कहीं ना कहीं H2SO4 और SO3 का मिक्सचर होता है, इस तरीके से भी आपको रिएक्शन में ये लिखा मिलेगा। तो आपको प्रोडक्ट सेम रखना है, आपको SO3H ग्रुप को ही अटैच करना है बेंजीन पे। ये आपका मैकेनिज्म, होप कि आपने मैकेनिज्म बहुत प्रॉपर अच्छे से सीखा होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।